हाय फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत सारे पाउडर्स अवेलेबल हैं जो कि बनाना पाउडर, स्किन टोन पाउडर, कम्पैक्ट पाउडर। तो आपने कौन सा पाउडर जो है ना वो लेना है और कौन सा मेकअप के लिए बेस्ट रहेगा, आज की वीडियो में आपको हर चीज़ डिटेल में बताने वाली हूँ। स्टे ट्यून। वेलकम बैक। तो आज हमारा जो है ना प्रोफेशनल मेकअप क्लास में डे 11 है। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था अबाउट स्किन टोन्स, और इसके अलावा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप मेकअप बताया था कि किस तरह से कौन कौन से हमने स्टेप्स को परफॉर्म करना है और फिर हमने अपना मेकअप जो है ना वो करते जाना है। ठीक है, यानी आगे आगे थ्योरी हमने समझ लेनी है और इस तरह से फिर वो जो है ना हमें वो कंप्लीट जो एक मेकअप की जो थीम है वो समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह आपका जो मेकअप है वो बहुत फ्लॉलेस बनेगा। यहाँ थ्योरी समझना इसलिए ज़रूरी है, थ्योरी के बगैर प्रैक्टिकल में गड़बड़ हो जाती है, इसलिए थ्योरी भी लाजमी समझें। इंशाल्लाह बाकी प्रैक्टिकल क्लासेस भी आगे आगे आ रही हैं। तो जी हमने पढ़ा था जी मेकअप स्टेप्स के बारे में, स्किन टोन के बारे में कैसे फाइंड करनी है, इसके बाद मेकअप स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, स्किन कैसे क्लीन करनी है। ठीक है, ये मैंने क्लींजिंग के बारे में बताया था, टोनिंग के बारे में बात की थी। ठीक है, मॉइस्चराइजिंग के बारे में बताया था, प्राइमर के बारे में बताया था। इसके बाद हमने करेक्शन पे बात की थी, मैंने आपको प्रैक्टिकल भी इसमें जो है ना वो दिखाया। फाउंडेशन की बात की, इसके भी मैंने प्रैक्टिकल वो जो है ना आपको फाउंडेशन बना के दिखाई। फिर कंसीलर की बात की, इसके भी मैंने आपके लिए प्रैक्टिकल वीडियो भी ऐड की है। और अब पाउडर की बारी है जो कि हमारा 8 पॉइंट है। और कि पाउडर इज़ मस्ट। पाउडर जो है वो एक्चुअली हमारी जो मेकअप होता है उसको लॉक करने में, हमारी फाउंडेशन को लॉक करने में, उसके बाद फिनिशिंग में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अच्छा जी, पाउडर की अब टाइप्स कौन कौन सी हैं अब ये भी देख लेते हैं। आपने बस थोड़ा सा गौर करना है, थोड़ा सा क्लास को बड़ी डिटेल से, बड़े आराम से जो है ना देखना है। जहाँ समझ नहीं आई तो आपने ज़रूर उसको रिवाइज़ करके ज़रूर देख लेना है। अच्छा जी, पाउडर की जो टाइप्स होती हैं वो पाउडर की जो है वो 3 टाइप्स होती हैं जिनका कोई कलर नहीं होता। कुछ का कलर होता भी है, जैसे कि ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे जो हमारा फाउंडेशन होता है उसको जस्ट स्मूथ बनाने के लिए काम आता है और उसको वहीं सेट कर देता है। ठीक है, इसको कलर कोई नहीं होता। और इसमें जो है ना बड़े इसके पार्टिकल्स बहुत माइल्ड होते हैं, बहुत ही। और ये हमारे मेकअप को जो है ना वो मीडियम कवरेज देता है, यानी जैसे हमने फाउंडेशन लगाई होती है हमें वैसे ही कवरेज प्रोवाइड करता है ट्रांसलूसेंट पाउडर। ठीक है, तो आई होप सो आपको कुछ समझ आया होगा इसके बारे में कि ट्रांसलूसेंट पाउडर क्या करता है। नेक्स्ट चलते हैं, बनाना जो है ना पाउडर वो क्या करता है। बनाना जो पाउडर है इसमें येलो पिगमेंट्स होते हैं। यहाँ पर मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का दिखाया, और भी बहुत सारे ब्रांड्स में आता है ट्रांसलूसेंट और बनाना पाउडर भी। तो ये क्या करता है, ये इसका पर्पज़ भी यही होता है, लेकिन इसकी कवरेज जो होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। और इसका में जो येलो पिगमेंट्स होते हैं ना बनाना पाउडर में, वो जब हमारी स्किन के साथ मैच होते हैं तो बहुत ही अच्छी सी ना परफेक्शन सी आ जाती है, और हमारी फाउंडेशन में एक और अच्छा सा ना फ्लो आ जाता है, ग्लो आ जाता है। इसलिए बनाना पाउडर भी बहुत अच्छा होता है। तो ये भी हमारे जो फाउंडेशन होता है उसको सेट ही करता है। इनका एक्चुअली में बेसिक पर्पज़ ही सेट करना होता है हमारी फाउंडेशन को। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई। तो नेक्स्ट जो हम समझेंगे तो वो हम देखेंगे कि ये ट्रांसलूसेंट पाउडर, बनाना पाउडर और स्किन टोन पाउडर, ठीक है, इनमें से आपने कौन सा लेना है। अच्छा जी, ये भी आपको समझ आ जाएगा बाद में, आप वीडियो को देखते जाओ। अब आ गया जी स्किन टोन पाउडर। अब स्किन टोन पाउडर कौन सा होता है कि जो आपकी स्किन के मुताबिक होता है, यानी कि अगर आइवरी है तो आप आइवरी ले सकते हो, अगर डीप स्किन वाले हैं तो वो डीप स्किन वाला ले सकते हो। ठीक है, अगर डार्क स्किन है तो डार्क स्किन, यानी इसमें भी डिफरेंट शेड्स आते हैं। तो एज इट इज़, जैसा आपका फाउंडेशन है या जैसा आपको रिक्वायर्ड आपकी स्किन टोन के मुताबिक आप अपना पाउडर जो है ना वो बाय कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन ये जो तीनों पाउडर्स होते हैं ना, लूज़ पाउडर्स, यानी ये लूज़ पाउडर की 3 तक आगे अकसाम है। ट्रांसलूसेंट पाउडर, बनाना पाउडर, स्किन टोन पाउडर। लेकिन इनका कोई ना मतलब ये आपको कवरेज होती है ना, ये आपकी जैसी फाउंडेशन की कवरेज है आपको उतनी ही कवरेज देता है, उसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करता, बस उसको बहुत अच्छे से फ्लॉलेस बना देता है और आपकी बेस को सेट कर देता है। इसका ये पर्पज़ होता है इन पाउडर्स का। ठीक है, अब बात ये कर लेते हैं कि एक्चुअली में लूज़ पाउडर तो ये हो गया, और अब ये देखते हैं कि कम्पैक्ट पाउडर फिर क्या होता है। ठीक है, अब देखें लूज़ पाउडर आपने समझ लिया कि इसमें ये 3 इसकी वेरिएशंस होती हैं और ये क्या काम करता है। अब कम्पैक्ट पाउडर की तरफ आते हैं। अब हमने ये देखना है कि कम्पैक्ट पाउडर एक्चुअली में क्या करता है। अच्छा जी, लूज़ पाउडर और कम्पैक्ट पाउडर करते दोनों हमारी फाउंडेशन को सेट ही हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा दोनों में फ़र्क होता है कि लूज़ पाउडर जैसा कि मैंने बताया उसकी जो कवरेज होती है वो मीडियम होती है, और जैसी आपने मतलब फाउंडेशन लगाई आपको उसी हिसाब से आपकी को कवरेज मिल जाएगी। लेकिन जो इस तरह के कम्पैक्ट पाउडर्स होते हैं मार्केट में, आपने देखा होगा बहुत सारी अवेलेबल होते हैं कम्पैक्ट पाउडर्स, हमें मिल जाते हैं। 2 वे पैनकेक भी होते हैं।
तो उसमें उसका जो पर्पज़ होता है ना वो हमें फुल कवरेज देते हैं। यानी आपने अगर मीडियम जो है ना कवरेज की फाउंडेशन अप्लाई की है, तो अगर आप इस अपनी फाउंडेशन के ऊपर इस तरह की कोई भी पाउडर लगाते हैं ना, तो वो आपकी फिर फाउंडेशन को फुल कवरेज वाला फाउंडेशन बना देगा। तो ये उसका पर्पज़ होता है इसलिए। और मतलब इसलिए ये जो पाउडर था ये भी आपकी फाउंडेशन को सेट भी कर देता है और आपकी कवरेज जो होती है ना फाउंडेशन की वो भी बहुत अच्छी बना देता है। यहाँ पर मेरे पास रिवाज यूके का है ये जो फेस पाउडर कह लो। तो ये देखिए इसका भी टेक्सचर बहुत अच्छा है और ये भी आपकी इसमें क्योंकि जो पिगमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और ये आपकी फिर जब फाउंडेशन के साथ मिक्स एंड मैच होते हैं ना, तो वो फिर एक फुल कवरेज वाली फाउंडेशन बन के आपको मिल जाती है। तो अच्छा जी, अब कम्पैक्ट पाउडर में भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। जैसा कि लूज़ पाउडर में फॉर्म्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया लूज़ पाउडर में 3 अगर फॉर्म्स हैं, तो कम्पैक्ट पाउडर में भी आगे जो है ना वो फॉर्म्स हैं, जैसे कि एचडी पाउडर है, कम्पैक्ट पाउडर है, फिनिशिंग पाउडर है। अब ये सारे करते क्या हैं? कम्पैक्ट पाउडर जैसे मैंने आपको बताया ये भी फुल कवरेज देता है और आपकी फाउंडेशन को लॉक कर देता है, उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। और जो ट्रांसलूसेंट पाउडर जो लूज़ पाउडर है उसकी जो पिगमेंट्स होते हैं बहुत माइल्ड होते हैं और जस्ट एक पाउडर की तरह होते हैं। किसी का कलर होता है, किसी का नहीं होता, कोई आप स्किन टोन के मुताबिक ले सकते हो। कम्पैक्ट पाउडर में ये होता है कि इसमें जो है ना वो आपको फुल कवरेज देगा आपकी फाउंडेशन के साथ मिक्स होके। तो इसमें आपको एक एग्जांपल मैंने ये रिवाज यूके का दिखा दिया है, ये भी काफ़ी अच्छा है, मैंने देखे काफ़ी ये यूज़ किया हुआ है। और अभी भी इसका टेक्सचर भी देखे कितना ज़्यादा, इसमें पिगमेंट्स देखें येलो या फिर कोई भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब पिगमेंट है। तो इस वजह से ये हमारी फाउंडेशन को बहुत अच्छे से जो है ना वो कवरेज देगा और कवरेज जो है ना वो फिर फुल कवरेज बन जाती है। इसके अलावा इस तरह से पैलेट्स भी आते हैं। यहाँ पर मेरे पास अतिका ऑडो का पैलेट है, तो ये वाला पैलेट भी काफ़ी अच्छा है। इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा पाउडर शेप हैं, मतलब फेस पाउडर्स हैं, तो ये भी आप बाय कर सकते हैं। इसकी भी कवरेज आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो आपकी फाउंडेशन के साथ मिक्स होके तो काफ़ी अच्छे से जो है ना आपको कवरेज देता है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि आपकी फाउंडेशन को ये भी सेट ही करेगा, ठीक है। तो ये है कि कवरेज का थोड़ा सा हो जाता है कि कौन सा आपको लूज़ पाउडर चाहिए, कि कोई मतलब ज़्यादा अगर कवरेज नहीं चाहिए, अगर आईज़ के पास अगर आपको कंसीलिंग करनी है तो उसके लिए लूज़ पाउडर जो है ना वो यानी इसमें से कोई भी ले ले, तो उससे यह है कि आपको क्रीज लाइन नहीं बनती, तो हाईलाइट करने के लिए लूज़ पाउडर बड़ा अच्छा रह जाता है। कम्पैक्ट पाउडर भी इन्हीं पर्पज़ के लिए होता है। और इसके बाद बात कर लेते हैं कि एचडी पाउडर क्या होता है। एचडी पाउडर एक्चुअली में होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत बहुत ज़्यादा मैक्रो पार्टिकल्स होते हैं, बहुत मतलब इसके फाइन होते हैं पार्टिकल्स। और ये देखें इसकी पिगमेंटेशन भी चेक करें, ये जब आपकी फाउंडेशन के साथ मिक्स होता है ना तो आपकी फाउंडेशन को ना बिल्कुल ही फुल कवरेज दे देता है। और इसके अलावा एचडी पाउडर में आप मॉडल मेकअप के लिए और या फिर अगर आपने पिक्स वगैरह बनानी है उसमें जब आप यूज़ करती हैं तो आपकी जो फिनिशिंग है ना आपकी मतलब स्किन पे जो फाउंडेशन की फिनिशिंग है उसमें कोई पैच नज़र नहीं आता, को बिल्कुल भी फ्लॉलेस लगती है और बिल्कुल भी ना ये नहीं लगता कि कहीं से भी कोई कटी फटी नहीं लगती। तो ये सारे इसमें मतलब इसकी खसूसियात होती हैं। तो फिनिशिंग पाउडर जैसे कि फिनिशिंग है तो इसमें ये तो लास्ट में यूज़ करते हैं, जहाँ जहाँ मतलब आपने ब्लशन वगैरह लगा लिया तो लास्ट में जहाँ जहाँ ज़रूरत है थोड़ा सा फिनिशिंग लगा दें तो वो फिनिशिंग पाउडर होता है। लेकिन आपने इन लूज़ पाउडर्स में या कम्पैक्ट पाउडर में या फिनिशिंग पाउडर, ठीक है, ये फिनिशिंग पाउडर या लूज़ पाउडर आपने एक ही बाय करना है, इन दोनों में से एक बाय करना है। ये नहीं कि दोनों बाय करें, आप ये दोनों एक ही होता है। फिनिशिंग पाउडर का काम और लूज़ पाउडर का काम एक ही होता है। बाकी कम्पैक्ट पाउडर अगर आप फुल कवरेज चाहते हैं तो आप ले सकती हैं, ठीक है। तो अब जो पाउडर होता है वो वर्क करता है ओपन पोर्स को, ठीक है, उनको मिनिमाइज कर देता है, फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है। और इसके अलावा जो है लिक्विड कंसीलर के लिए और फाउंडेशन के लिए जो है ना उसको सेट करने के लिए बहुत बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज जो पाउडर की टाइप्स हैं वो समझ आ चुकी होंगी। आपने अब कौन सा पाउडर डिसाइड करना है आप देख लें। अगर आपके पास बजट है और आप लूज़ पाउडर बाय करना चाहती हैं ये आपकी चॉइस है। कम्पैक्ट पाउडर भी वही सेम काम करेगा। तो कवरेज में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, एक ही मीडियम कवरेज है, एक ही फुल कवरेज है। और आपकी फाउंडेशन को और कंसीलर को दोनों ही लॉक कर देंगे, दोनों ही जो है ना आपकी फाइन लाइंस को पोर्स को हाइड करने में और उनको मिनिमाइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए सी यू।